हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जीएस वाले पार्ट में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक जो चैप्टर है हमारा, उसको हम लोग देख रहे हैं, बहुत डिटेल में देख रहे हैं। कल भी हमने देखा था, इससे पहले भी एक लेक्चर हम लोगों ने किया हुआ है जिसको आप लोगों ने 3.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज आप लोगों ने दिए हैं। कल वाले लेक्चर में भी मैं देख रहा था फ्रेंड्स, आप लोगों ने 35,000 से ज्यादा व्यूज उसके कर दिए हैं। मतलब आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है ये सारी चीजें, और आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो, आप लोग जो है सीख भी रहे हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। काफी सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत है। और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने सेशन स्टार्ट होते ही 450 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। और चलिए, अब एनर्जी मिल गई है, एनर्जी आप लोगों ने दे दिया है, एनर्जी का डोज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारा सेशन। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर मैं बात करूँ एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी दोनों का यहाँ पर मैं आप लोगों का हम लोग ये रखेंगे यहाँ पर में पूरा मिक्सचर। ठीक है, लाइक एंड शेयर आप लोगों ने कर दिया होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, चलो। इसके अलावा फ्रेंड्स, दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहे और टाइम पर आप लोग एकदम टाइम पर आप लोग क्लास के अंदर में ज्वाइन हो जाए। नाउ फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। अब देखिए, ये क्वेश्चन मेरे को बीपीएससी का मिला था, इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए लिया है। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को कराना चाहूंगा, फिर उसके बाद में हम लोग हमारे इसके ऊपर में चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन मुझे आप लोगों के एकदम मस्त वाले मिले थे आपके बीपीएससी के, इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो पहले आप लोगों को ये करवा देते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक याद करवाई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो एक ट्रिक याद करवाया था फ्रेंड्स, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ट्रिक आप लोगों को याद होंगी। ठीक है, उस ट्रिक के मदद से ही आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे इस ट्रिक की मदद से। बताओ जल्दी से, कौन सा वाला डिस्ट्रिक्ट है जो सीमा साझा नहीं करता है? और ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इसी वजह से मैं आप लोगों से बोल रहा हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर मैं आंसर कर दिया है फ्रेंड्स। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि भाई चंपा, ठीक है, चंपा थी, चंपा, दोनों बहनें हैं, दोनों का नाम चंपा है। ठीक है, और मधु क्या कर रही थी? ठीक है, चंपा, ठीक है, चंपा और सीता, चंपा और सीता जो है वो मधु बना रही थी, मधु बना रही थी मतलब कि शहद बना रही थी। ठीक है, तभी वहां पर में क्या आ गया? सांप। ठीक है, सुपौल, सांप, अररिया आ गया, और उनके मुंह से अचानक से निकला, ए किशन भगवान बचा ले हमें। ऐसे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में 7 डिस्ट्रिक्ट है, चंपा और सीता दोनों थी, दोनों जो है यहाँ पर में मधु बना रही थी और आपस में मतलब बात भी कर रही थी, वो विदाउट से कि आपस में बात तो कर ही रही होंगी, शांत तो बैठी नहीं होंगी। ठीक है, चंपा और सीता बैठे बैठे बातें करते हुए, ठीक है, मधु बना रही थी, तो मधु बनी, तभी वहां पर में एक सांप आ गया, सुपौल अररिया। ठीक है, सांप आ गया, उनके मुंह से अचानक से निकला, हे किशन भगवान हमें बचा लो। तो मधु, सीता, ठीक है, और आप लोगों की यहां पर में सीता थी, और सीता थी, चंपा थी, ठीक है, मधु बना रही थी, किशन का नाम निकला किशन जी का, केवल पूर्णिया ऐसा है जो वहां पर में नहीं था, तो एक ही आप लोगों का हो जाएगा आंसर। कितने लोगों को याद हो गया ये? ठीक है, कितने लोगों को याद हो गया ये पूरा का पूरा? कितना इजी है आप लोगों का। देखो, सीता और चंपा, और चंपारण आपको पता है वेस्ट और ईस्ट दो है, वेस्ट और ईस्ट तो दोनों पकड़ लेना। तो चंपा और सीता जो है वो मधु बना रही थी, तभी वहां पर में सांप आ गया और उनके मुंह से अचानक से किशन जी निकला। तो ये यहाँ पर में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि पूर्णिया जो है आप लोगों का जिला, ये नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता, नेपाल के साथ में यहाँ पर में है नेपाल आपका, है ना? कितना ईजी है, चलो बहुत बढ़िया। तो रीना कुमारी, आपने तो डायरेक्टली फिर एग्जाम देने जाना चाहिए भाई। चलो, एक और क्वेश्चन मुझे मिला था, उसके बाद में हम लोग फिर नेशनल मूवमेंट की तरफ में आगे बढ़ेंगे हमारे। बस ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है बता दो, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। ये मेरे को आप लोगों का एग्जाम का क्वेश्चन मिला, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देता हूं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपकी बिहार की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, डीआरडीए क्लर्क जो होती है ना एग्जाम बिहार के अंदर में, ग्रुप 3 की, उसके अंदर में क्वेश्चन पूछा था, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है।
तो डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। कुछ लोग 4, 5, 6 लगाते हैं, भाई वो झारखंड के पहले वाली बात थी, ठीक है। अभी जो आंसर है आप लोगों का केवल 3 है, वो 3 राज्यों के नाम आप बताइए मुझे, 3 राज्यों के नाम आप लोग बताइए, केवल 3 राज्य जिनके साथ में सीमा साझा करता है। ओके, तो थोड़ा सा आप लोगों ने यहां पर में याद रखना है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं, उसी मैप के थ्रू दिखा देता हूं। यहां पर में है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, आप लोगों का उत्तर प्रदेश, यहां पर में नीचे में है आप लोगों का झारखंड, और यहां पर में है पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। केवल 3 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ में अपनी सीमा साझा करता है, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल, केवल 3 राज्य, इसके अलावा नहीं है। प्लीज इसको याद रखना आप लोग, हो सकता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछ लिया जाए, तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। ओके, चलिए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे वाले मैं आप लोगों को करवाता रहूंगा। अब डायरेक्टली हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हमारे अभी फिलहाल में हम लोग चलते हैं हमारे नेशनल मूवमेंट की तरफ में। चलिए आ जाइए जी, नेशनल मूवमेंट भाई साहब। हु वाज द रूलर ऑफ लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के समय में, ठीक है, लखनऊ का रूलर कौन था, शासक कौन था, बताओ। 1857 का विद्रोह जब हुआ, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं क्या घटना घटी थी। एक्चुअली क्या हुआ, 1857 से पहले चलते हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। 1856 में जो अवध का इलाका था, अवध का इलाका मतलब ये वाला इलाका, बिहार के थोड़ा सा ऊपर में, देखो आप उत्तर प्रदेश है ना यहाँ पर में, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ अवध का इलाका है, तो अवध के इलाके के ऊपर में वाजिद अली शाह का शासन था। यहाँ पर में किसका था, वाजिद अली शाह का, वाजिद अली शाह का। वाजिद अली शाह जो है वो अवध के आखिरी नवाब थे, उनको हटा दिया गया गद्दी से, ठीक है, और अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके विरोध में उनकी जो बेगम थी, उनकी जो मैडम थी, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल, इन्होंने क्या किया, बेगम हजरत महल ने शासन अपने हाथ में ले लिया। वैसे अपने हाथ में लिया नहीं था उन्होंने, उनका एक लड़का था, उनके बेटे का नाम बता सकते हैं क्या आप लोग, क्या था, ठीक है, कोई बता सकता है? उनका एक छोटा सा बेटा था, वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल का एक बेटा था, उसको उन्होंने गद्दी पे बिठाया, और खुद जो है वहां पर में माही वो बन गई शिवगामी देवी, ठीक है। ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही है शासन, ठीक है, आज से आपके नए महाराज होंगे अदरक लहसन प्याज, ठीक है, वो जो भी, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, वेरी गुड। तो बिरजिश कादर जो है फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, उसका नाम था बिरजिश कादर, 12 साल का छोटा सा, ठीक है, लड़का था ये बिरजिश कादर, उसको सत्ता पे बिठा दिया और उसके बिहाफ पे खुद शासन करने लगी थी, उसके बिहाफ पे खुद शासन करने लगी थी, और 1857 का विद्रोह भी इन्होंने ही लड़ा था। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, बेगम हजरत महल शासन कर रही थी ऑन द बिहाफ ऑफ बिरजिश कादर, बिरजिश कादर के बिहाफ में, वही माहिष्मती टाइप का आप लोग याद कर लो थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, कि भाई जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये करूंगी करके। ऐप पर क्लास लेनी है सर बीपीएससी के लिए, कैसे ले प्लीज बताइए। जॉनसन यादव जी, मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, पहले अभी यहाँ पर में हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर मैं पूरा अच्छे से बता दूंगा एक बार। तो बेगम हजरत महल जो है इन्होंने लड़ी थी फ्रेंड्स, देख लिए यहाँ पर में बेगम हजरत महल, ठीक है। पता नहीं, पता चले कि यार इनकी फोटो देख के कोई एक आध लड़का सोचे कि यार काश उस समय मैं होता। आपको पता है रितिका मैम मुझे बता रही थी कि एक पेड क्लास में एक लड़के ने उनसे कहा कि मैम प्लीज आप शादी मत करना, मैं पास होकर आऊंगा, ठीक है, मेरा क्लियर हो जाएगा, मैंने अपने घर वालों को भी बता दिया, प्लीज आप मेरे लिए रुकना करके। मैम बता रही थी, तो मैम ने भी उनको बोले कि हाँ ठीक है रुक जाऊंगी, बट मैम मुझसे कह रही थी सर लेकिन अगर ये वैकेंसी कोर्ट में रुकी तब मेरा क्या होगा करके, ऐसे मजाक मजाक में बात हो रही थी। तो मतलब इस तरीके के भी लड़के होते हैं। मैम ने भी मजाक में बोल दिया ठीक है बेटा कर ले तू आराम से तैयारी, ठीक है। मतलब वो लिटरली कहता है कि मैम रुकना मेरे लिए, हाँ आराम, मैं आऊंगा, मेरा बीपीएससी क्लियर होगा करके। तो भाई अभी 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 उन्होंने बाहर वालों के लिए खोला, इंडिया के लिए, हो सकता है कि ज्यादा उनको जो है वो शौक हो जाए कि भाई मेरे को तो वर्ल्ड लीडर बनना है, पूरी दुनिया के लिए खोल दे, फिर क्या करेंगे बेचारी हमारी मैडम का क्या होगा। चलिए, तो बेगम हजरत महल जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके बिहार के अंदर में कौन लड़े थे, बिहार के अंदर में कौन लड़े थे, कुंवर सिंह, कुंवर, ठीक है, कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह और अमर सिंह लड़े थे। तो कुंवर सिंह याद रखना है आप लोगों ने। जो विलियम टेलर था, ठीक है, विलियम टाइलर बोलो या टेलर बोलो एक ही बात है, ठीक है, इसने जो है बिहार में विद्रोह को दबाया था। याद आ रहा है पिछले लेक्चर में, कितने लोगों को याद आ रहा है?
जल्दी से आप लोग सर्च कर लेंगे टीचिंग परीक्षा बाय दानिश सर, आप लोग सर्च कर लोगे, या फिर दानिश सर जीएस सर्च कर लोगे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, लेक्चर, या टीचिंग परीक्षा के चैनल पे आप लोग देख लोगे, आप लोगों को मिल जाएगा आराम से। विलियम टेलर। वैसे ही फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि लखनऊ के अंदर में किसने इसको सप्रेस किया था, तो कॉलिन कैंपबेल ने, कैंपबेल, ये याद रखना है आप लोगों ने। लखनऊ का किसने दबाया था, लखनऊ के अंदर में विद्रोह को किसने दबाया था, कैंपबेल ने, ये भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। बेगम हजरत महल जो है उन्होंने यहाँ पर में विद्रोह किया था। किसकी वाइफ थी वो, वाजिद अली शाह। अवध के आखिरी नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह थे, ये भी याद रखना। उनके लड़के का नाम था बिरजिश कादर, 11-12 साल का लड़का था वो, ठीक है। चलिए तो देखो विलियम टेलर आपको याद हो गया, बिहार में दबाया था इसने विद्रोह को, और लखनऊ के अंदर में किसने विद्रोह को दबाया था, कॉलिन कैंपबेल ने, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि किसने किसने कहाँ से लड़ा था, ये वाली आप लोगों को पूरी की पूरी मिल जाएंगी, ठीक है, लिस्ट आप लोगों की। स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार आजाद हिंद का गठन कहाँ हुआ था, ठीक है, आजाद हिंद। अनंतिम सरकार का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर में प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोविजनल मतलब ऐसे ही बना ली थी कि भाई हम लोग जो है सरकार बना रहे हैं, हमने भारत को घोषित कर दिया कि हम सरकार है, हम बाहर है लेकिन हम सरकार है, ऐसा किसने घोषित कर दिया था, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, सिंगापुर के अंदर में बनाई गई थी ये सरकार, और किसके द्वारा बनाई गई थी, सिंगापुर के द्वारा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। एक्चुअल में हुआ क्या था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारत छोड़कर चले गए थे। पहले वो गए जर्मनी, ठीक है, फिर गए वो सिंगापुर, फिर टोक्यो गए, फिर सिंगापुर वापस आए, फिर अंडमान निकोबार पे कब्जा कर लिया, और उन्होंने सिंगापुर में भारत की सरकार बनाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग हो मेरे साथी लोग, ठीक है, और आप लोगों ने बोला हमारा नेता कैसा हो, दानिश सर जैसा हो, ठीक है, और आप लोगों ने बोला कि चलो सर हम यूट्यूब के ऊपर में कब्जा कर लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर में हम हमारी सरकार बनाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर में जो है डिसाइड कर लिया कि अब यूट्यूब का जो है जो अध्यक्ष है वो दानिश सर होंगे, और हम लोग यहाँ पर में आज से दानिश सर को यूट्यूब का अध्यक्ष घोषित करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने घोषित कर दिया मुझे, तो ये क्या हो गया, प्रोविजनल सरकार बन गई यूट्यूब की, कि यूट्यूब के ऊपर में आज से दानिश सर जो है अध्यक्ष है करके, ठीक है। मैं बिल्कुल अध्यक्ष जैसा करूंगा, बिल्कुल आप लोगों को अपॉइंट करूंगा, किसी को मेरा जो है यहाँ पर मैं फाइनेंशियल ऑफिसर घोषित कर दूंगा, किसी को मैं अपना जो यहाँ पर मैं ऑपरेशनल ऑफिसर घोषित कर दूंगा, ऐसे ऐसे सबको बना दूंगा। तो प्रोविजनल तौर पर सरकार बना ली, आजाद हिंद करके, फ्री इंडिया करके गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ बनाई थी उन्होंने, तो ये बनाई थी उन्होंने, ठीक है, सिंगापुर में। अपने आप को उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ वॉर घोषित किया था, उन्होंने अपने आप को जो है बोला था कि वॉर के समय में मैं प्रधानमंत्री हूं करके, ठीक है। चलिए इवन उन्होंने, आपको बताऊं, उन्होंने आजाद हिंद बैंक भी बनाया था एक रंगून के अंदर में, अगर आप लोगों को पता हो। रंगून जो है म्यांमार में है, रंगून, उस पर कब्जा कर लिया था उन्होंने, और वहां पर में आजाद हिंद बैंक भी बना दिया था, ठीक है। किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। इफ एनी गवर्नमेंट डायरेक्टर इग्नोर्स द एलिमेंट्स देन इट विल श्योरली हैव टू बी लायबल टू द पब्लिक फॉर दिस। मतलब अगर कोई जनता की अवहेलना करता है तो जनता के प्रति उसको जो है उत्तरदायी होना पड़ेगा। ये किसका कथन है? बहुत फेमस लाइन है उनकी, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने बेसिकली ये कहा था कि अगर कोई भी जनता के जब उन्होंने हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, हमारे भारत का संविधान निर्माण के समय में उन्होंने जब ये कहा कि हमारे भारत के अंदर में आगे में जाकर काफी सारे शासक आएंगे, अलग अलग सरकारें आएंगी, अगर कोई भी सरकार जनता के एलिमेंट्स को, जनता के मुद्दों को इग्नोर करता है तो श्योरली उसको जनता के प्रति लायबल भी रहना पड़ेगा, चुनाव में जाकर उसको हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा संविधान बनाया गया है कि अगर जनता के मुद्दों को इग्नोर किया जाएगा तो चुनाव के अंदर में हार का सामना भी कर सकता है। तो डॉक्टर B.R. आम्बेडकर का कथन था ये संविधान सभा के अंदर में। तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। जस्टिस हैज ऑलवेज इवोक्ड आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, ऑफ प्रोपोर्शन, ऑफ कंपेंसेशन। इन शॉर्ट जस्टिस इज अनदर नेम ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब कि जस्टिस ही, जो न्याय है, वही, उसी से आपका जो है भाईचारा आ सकता है, इक्वालिटी आ सकती है और आजादी आ सकती है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था।
और अगर कोई सरकार इस चीज को इग्नोर करती है तो वो जनता के प्रति लायबल रहेंगी, जनता के प्रति उत्तरदायी रहेंगी, उसको देखना पड़ेगा, जनता को फेस करना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलिए, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार था फ्रेंड्स, आपकी बुक में दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बुक में दिया हुआ है तो हो सकता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ ले, है ना। चलिए ना फ्रेंड, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ये बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, फिर उसको एग्जाम को फेस करना पड़ेगा, उसको एग्जामिनर को, अगर मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की शब्दों में बात करूं तो। एक बार जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे यार, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे सेशन को, और शेयर भी कर देंगे जहां जहां आप लोग शेयर कर सकते हो, सभी लोग अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, अब जो पूछ रहे थे कि कैसे करें, मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स, लास्ट 3 दिन आप लोगों के बचे हैं, ठीक है, आप लोगों के एनरोलमेंट के, जो 3 दिन में कर लेंगे उसके बाद में एनरोलमेंट आप लोगों का नहीं लिया जाएगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, फिर बाद में बोलना मत बताया नहीं था करके। तो जितने भी लोग हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर बिहार बीपीएससी 7th फेज की तैयारी करना चाहते हैं, वो 7611101101 या फिर 9697888844, ठीक है, इन नंबर्स के ऊपर में कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग, और जो है आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर टीचिंग परीक्षा ऐप है, टीचिंग परीक्षा आप लोग सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर, वहां से भी जाके डायरेक्टली आप लोग परचेस कर सकते हो, डायरेक्टली भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर में, लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ठीक है, बुक में दिया हुआ है आप लोगों के बिहार के स्टेट बोर्ड की बुक्स के अंदर में, तो दादा भाई नौरोजी इज द आंसर, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी जो है फ्रेंड्स, उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाई थी उन्होंने, नहीं तो पता चले आप लोग बोलोगे कि सर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, हैराम, घर का भेदी लंका ढाए, इन्होंने ही हमारे ऊपर में हमला करवा दिया था, हमारे ऊपर कब्जा कर, ऐसा नहीं था भाई, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है ये, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, ये बड़ौदा जो राज्य है आप लोगों का, जिसको वडोदरा बोला जाता है, आज टीचिंग परीक्षा इंस्टाग्राम के ऊपर में भी है, इंस्टाग्राम के ऊपर में पूजा मैम जो है उन्होंने डाला था अभी इंस्टाग्राम, टीचिंग परीक्षा का जो इंस्टाग्राम है ना, @टीचिंग परीक्षा आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं वडोदरा करके एक रियासत थी गुजरात के अंदर में, ठीक है, वहां से फ्रेंड्स, वहां के वो प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। और जो है इन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया नाम से न्यूज़पेपर भी निकाला था, वॉइस ऑफ इंडिया नाम से, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी, इन सबके गुरु थे ये, तो बहुत बड़े गुरु थे यार ये, है ना। मतलब आप लोगों में से भी काफी सारे लोग मतलब इस तरीके से कभी करना रहा तो मुझको बोलोगे। यहाँ पर मैं 1900 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। दानिश सर किस किस के गुरु थे यहाँ पर में, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर में, ठीक है। चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु किसको माना जाता है? दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी के इनडायरेक्टली गुरु इनको माना जाता है, ठीक है, इनडायरेक्टली, क्योंकि वो गुरु के गुरु को क्या बोलेंगे, वो भी तो गुरु ही बोलेंगे। ओके, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको हम लोग बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलो, तो लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये किसने बनाया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी लिखो सभी लोग, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दोनों के दोनों जो है वो बनाए थे दादा भाई नौरोजी ने। बाकी सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी ये बनाया था लाला लाजपत राय ने। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। सभी लोक समाज के सेवक सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नहीं, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी किसने बनाई थी? लाला लाजपत राय ने। मैं इस चीज के ऊपर में आप लोगों को जब बल दे रहा हूं और स्ट्रेस दे रहा हूं तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी किसने बनाई थी? लाला लाजपत राय ने। सभी लोग लिखो, बाद में फिर बताता हूं मैं आप लोगों से क्यों कह रहा था मैं ये चीज। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय ने बनाई थी। लिखो सभी के सभी लोग यहां पर में, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय ने, ठीक है। स्वराज पार्टी आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाई थी, कांग्रेस से अलग होकर बाद में। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में। एक क्वेश्चन और था आप लोगों का, बिहार प्रोडक्ट एसआई जो प्री की एग्जाम थी 2002 की, आई थिंक शायद
तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? रोहतास, औरंगाबाद, गया, भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा देंगे फ्रेंड्स सभी लोग। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन की, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि किशनगंज है, ठीक है, पूर्णिया है और कटिहार है। भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया, औरंगाबाद तो भाई नीचे में है, गया नीचे में है, ठीक है, भागलपुर बीच में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था आप लोगों का। तो देखिए यहां पर मैं अगर मैं बात करूं यहां पर मैं औरंगाबाद और गया की है, तो झारखंड के साथ में सीमा साझा करते हैं आप लोगों की, झारखंड के साथ में। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। भागलपुर जो है ना, ये यहां पर मैं आप लोगों का, ये भी झारखंड के साथ में सीमा साझा करता है आप लोगों का, ना कि पश्चिम बंगाल के साथ में। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, केवल ये 3 डिस्ट्रिक्ट है आप लोगों के जो बिहार के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। कुछ लोगों को लगेगा बंगाल के भागलपुर भी करता है, नहीं भाई, भागलपुर नहीं करता। भागलपुर, बांका, ये दोनों के दोनों जो है किसके साथ में सीमा साझा करते हैं? झारखंड के साथ में करते हैं, ठीक है। अच्छा, झारखंड के साथ में टोटल कितने जिले सीमा साझा करते हैं झारखंड के साथ में, ये बता सकते हो आप लोग? झारखंड के साथ में कितने जिले सीमा साझा करते हैं, ये मेरे को आप लोग बताओगे। आप लोगों को मैं यहां पर मैं टारगेट दे रहा हूं, कौन कौन से जिले हैं जो झारखंड के साथ में सीमा साझा करते हैं। कुछ लोग 7 बोल रहे, कुछ लोग 5 बोल रहे, कुछ लोग 8 बोल रहे हैं, और पूरे के पूरे नाम आप लोग कमेंट में लिखोगे, ठीक है। ये आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं मैं। हु वॉज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा, कल कल का किसने हिस्ट्री का लेक्चर देखा था पूरा का पूरा? कल हिस्ट्री का लेक्चर हुआ था आप लोगों का, कितने लोगों ने देखा था? मजा आई थी? आज भी आप लोगों का होने वाला है हिस्ट्री पूरा का पूरा, एनसीईआरटी हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें याद करवाई थी। आज भी आप लोगों को कराऊंगा, कल टेस्ट भी दिया था, जिन बच्चों ने लाइव देखा होगा उन लोगों को टेस्ट भी दिया था मैंने। आज भी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आज आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे हम लोग, एनसीईआरटी वाला जो कल का रह गया था, ठीक है। और आज भी मैं उसके ऊपर में बेस्ड आप लोगों को टेस्ट दूंगा, तो सभी लोगों ने लाइव आ जाना है डॉट 5 बजे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन मैंने जब आप लोगों से पूछा तो आप लोगों में से 61% लोगों ने आंसर दिया है, या 60% हो गया है यहां पर में आप लोगों का, उन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 60% लोगों ने आंसर दिया है बी, ठीक है। और 33% लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है, टी। और बाकी के जो लोग हैं वो 3 और 5 वाले, वो बोलते सर हमको कहीं पे भी रख लो। 3% और 5% वाले लोग बोलते हम क्या, हमारा क्या है सर, फकीर इंसान है, झोला लेकर निकल पड़ेंगे, हमारा काम क्या है, ठीक है। भाई लोग, मैंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का नहीं बताया था आपको, मैंने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी बताया था आप लोगों को। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी याद करो, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी बताया था आप लोगों को। बोला भी था कि सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी आप लोगों ने याद रखना है, लाहौर में लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी। फिर भी गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने यहां पर में, इतना बड़ा गड़बड़। इसी वजह से आप लोगों को बोल रहा हूं कि मेरा जब भी लेक्चर आप लोगों को करा रहा होता हूं, ध्यान से देखा करो, क्योंकि ऐसे ही इसमें एग्जामिनर आप लोगों को फंसाएगा, ठीक है। आप फंसोगे क्या? आप फंसोगे एग्जामिनर के जाल में, या अब याद रहेगा हमेशा? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में, ठीक है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना, इंडिया नहीं, पीपल सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय ने 1921 में लाहौर में की थी, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, ठीक है। अब याद रहेगा कि नहीं रहेगा, जल्दी जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। अब हमेशा याद रखेंगे, जिंदगी भर याद रहेगा ना सभी लोगों को? याद रहेगा सभी लोगों को? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड स्वराज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय दादा भाई नौरोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन एट, तो आपको ब्लैंक दिए गए हैं।
दोनों ब्लैंक भरना है आप लोगों ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दो ब्लैंक से दो ब्लैंक्स आप लोगों ने भरने। और जल्दी जल्दी से फ्रेंड देखिए यहाँ पर में 1300 के करीब लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से आप लोगों ने लाइक का नंबर जो है 1500 के पार पहुंचाना है एकदम स्पीड में। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को करवाता रहूं, तो सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। वन लैख 55,987 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 13 सब्सक्राइबर्स और हो जाएंगे तो हमारा जो है 1,56,000 सब्सक्राइबर्स का परिवार हो जाएगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं टीचिंग परीक्षा को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। टीचिंग परीक्षा, ठीक है, टीचिंग परीक्षा चैनल है, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी। तो देखिए आप लोगों से यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि स्वराज शब्द का इस्तेमाल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है, तो ये जो पहला था, ठीक है, इन्होंने 1906 के अंदर में 1906 में कलकत्ता में जो सेशन आयोजित हुआ था उसके अंदर में किया था। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। एक्चुअल में इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैं आप लोगों को बता देता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 का जो सेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ये याद रखना है आप लोगों ने। इन्होंने पहली बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनकी अध्यक्षता में पहली बार, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में पहली बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है ये किया था आप लोगों का कि भाई स्वराज जो है वो हमको लेना है। स्वराज मतलब हमारे देश में हमारा राज होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को इन्होंने यहां पर में एक्सेप्ट किया था। ओके, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने जैसे ही कहा आप लोगों से, आप लोगों ने जल्दी जल्दी से जो है उसको 1,56,000 कर दिया एकदम स्पीड में। तो टीचिंग परीक्षा परिवार अब 1,56,000 का हो चुका है, ठीक है। तो 56 इंच का सीना आप सबका, ठीक है, 1,56,000 इंच का सीना हो चुका है आप लोगों का सबका, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था 1906 में कलकत्ता सेशन में। ये याद रखेंगे आप लोग सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। वैसे स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने 1906 में। देखो, स्वराज शब्द का उपयोग पहला बार स्वामी दयानंद सरस्वती, लेकिन स्वराज शब्द का इस्तेमाल इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार किसने किया? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो उसके अंदर में आप लोगों का आंसर होगा फ्रेंड्स यहां पर में उसके अंदर में कि अगर स्वराज शब्द का इस्तेमाल इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार किसने किया तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में। ये आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट वाले जो कांग्रेस के अधिवेशन है इसकी लिस्ट चाहिए आप लोगों को? इसकी लिस्ट चाहिए क्या? जल्दी से बता दो। तो फ्रेंड्स दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में मैं इसको डाल दे रहा हूँ, अभी डाल दे रहा हूँ ताकि बाद में मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है। अभी डाल दे रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ। तो आप लोग क्लास के बाद में जाकर इसको ले लेना, ठीक है। तो यहां पर मैं जो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट अधिवेशन हैं उन सबकी जो लिस्ट है ये यहां पर में आप लोग देख सकते हो। सबसे पहली बात तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी फ्रेंड्स आप लोगों के एक अंग्रेज अधिकारी ने, बट वो अध्यक्ष नहीं बने। अध्यक्ष एक भारतीय व्यक्ति को बनाया गया था और वो भारतीय व्यक्ति थे WC बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। सभी लोग टाइप कर देंगे जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में भाई कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सभी लोग टाइप कर देंगे जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से टाइप कर देंगे। मैं तब तक आप लोगों के लिए ये सेशन को शेयर, ये लिस्ट को शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों के साथ में ताकि एटलीस्ट ये लिस्ट आप लोगों को याद रहे। ठीक है, मैंने शेयर कर दिया है, आप लोगों को मिल गया होगा वहां पर में, जितने भी लोग देख रहे हैं उन लोगों को मिल गया होगा वहां, मतलब जो लोग जाएंगे वहां पर में मिल जाएगा। आ जाइए यहाँ पर में फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कह रहा था कि 1906 का जो सेशन था दादा भाई नौरोजी ने किया है, कलकत्ता में ये सेशन हुआ था। बहुत ही प्यारा सा ग्राफिक्स बनाने के लिए पूजा चौहान मैडम का बहुत बहुत आभार।
यहाँ पर में, ठीक है। दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना विच इंडियन मास मूवमेंट बिगेन विद द फेमस दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च किया था उससे एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था आप लोगों का, वो आंदोलन का नाम क्या था? तारीख बताओगे आप लोग, ठीक है, कौन सी तारीख थी, जल्दी जल्दी से। 1907 वाला दिखाइए सर, 1907 वाला दिखाइए, क्या दिखाना है 1907 के अंदर में? 1907 वाला जो सेशन था वो सूरत में हुआ था आपका, रास बिहारी घोष इसमें अध्यक्ष चुने गए थे और इसमें बहुत बड़ी भसड़ भी मच गई थी। आप लोगों को पता होना चाहिए सूरत स्प्लिट हो गया था, सूरत के अंदर में जो है वो झगड़ा हो गया था, झगड़ा, ठीक है, सूरत स्प्लिट बोलते हैं उसको। कितने लोग चाहते हैं सूरत स्प्लिट भी पढ़ा दूं मैं आप लोगों को? अगर चाहते हो तो बता दो, वो भी मैं करवा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो जल्दी जल्दी से। अगर यहाँ पर में 1700 प्लस लाइक्स हो गए तो मैं आज ही करा दूंगा, नहीं तो फिर कल करवा दूंगा उसको आप लोगों को, ठीक है। देखिए अगर दांडी मार्च की बात करें हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था आप लोगों का 12 मार्च को, 12 मार्च, ठीक है, 1930 में। ये दांडी मार्च जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया था, उनका साबरमती में जो आश्रम था, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम साबरमती से, और ये चला था दांडी नाम की जगह तक, दांडी नाम की जगह तक आप लोगों का 240 माइल्स का ये रास्ता था आप लोगों का, ठीक है, 240 माइल्स का रास्ता। इसके बाद में गांधी जी ने यहां जाके दांडी नाम की जगह पे जाके नमक कानून को तोड़ा था, नमक बनाया था गांधी जी ने, ऐसा उठाया नमक, लो नमक बना लिया मैंने, अब जो, ठीक है, करना है कर लो तुम लोग, ठीक है, ऐसा बोल के गांधी जी ने किया। गांधी जी ने प्यार से जो है वो अवज्ञा कर दी, अंग्रेजों के आदेश का अवहेलना कर दी, अंग्रेजों के आदेश को नहीं माना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था यहाँ से, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोगों का ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। शेविंग करा लीजिए सर, आप अपने आप को इग्नोर मत कीजिए। पूजा शर्मा जी बिल्कुल यार टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैंने देखिए मतलब सुबह से कुछ खाया नहीं था, बस खाने के लिए ला के रखा था, ठीक है, और वो चाय और टोस्ट था, बट वो भी खाने का मुझे समय नहीं मिला इस चक्कर में कि पीपीटी जो है आप लोगों के लिए करना था, ठीक है, बट बिल्कुल समय ही नहीं मिल पाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, करीब 240 माइल्स का ये रास्ता है, और अगर हम बात करें तो 286 किलोमीटर के करीब करीब आता है ये, 286 किलोमीटर, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह भी आप लोग इसको बोलते हो, नमक सत्याग्रह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अब ये क्वेश्चन ऐसे क्यों दिख रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कुपोषण का शिकार हो गया। मैं खाना नहीं खा रहा हूं लेकिन ये क्वेश्चन क्यों कुपोषित हो गया है? ठीक है, हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये अभी हो जाएगा बड़ा, डोंट वरी, ठीक है। आप लोग तब तक आंसर कीजिए इसका। बताइए जल्दी से, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में। भारत के अंदर में होम रूल लीग की स्थापना जो है फ्रेंड्स दादा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेजेंट ने की थी। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि लंदन में किसने की थी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। 1905 के अंदर में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन के अंदर में किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो आंसर आप लोगों का होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, 1905 में, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारत के अंदर में होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग, ठीक है, ये किसने स्टार्ट किया था? होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक और एनी बेजेंट ने स्टार्ट किया था। बाल गंगाधर तिलक ने पहले स्टार्ट किया था, बाद में एनी बेजेंट ने, भारत में, लेकिन वो स्टार्ट हुआ था 1916 में। उससे भी कई साल पहले, उससे 11 साल पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन के अंदर में होम रूल, ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। एक संस्था बनाई थी इंडियन होम रूल सोसाइटी, ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी। होम रूल का मतलब ही होता है स्वराज, हमारा, हम पर अधिकार, हमारा राज, स्वराज, ठीक है,
ये याद रखना है आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। याद रहेगा सभी लोगों को ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में जल्दी जल्दी से हमारे बाकी की चीजों की तरफ में। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में स्टार्ट की थी, ये आप लोग याद रखेंगे सभी के सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, इनकी हेल्प किसने की थी? यहाँ पर में बहुत सारे लोग थे, इवन दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने भी उनकी हेल्प की थी इसको बनाने में, क्योंकि दादा भाई नौरोजी उस समय लंदन में भी रहा करते थे, लंदन में बिजनेसमैन थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। लंदन में बिजनेस भी किया करते थे वो, भारत में बड़ौदा रियासत के प्रधानमंत्री भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, ब्रिटेन के अंदर में भी पहले व्यक्ति बने थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब वहाँ की लोकसभा टाइप की जो होती है वहाँ के सदस्य बने थे, पहले एशियाई व्यक्ति थे। तो काफ़ी ज़्यादा काम किया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, उन्होंने भी मदद की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा की इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करने में, ठीक है। याद रहेगा आप सभी लोगों को ये चीज़। चल अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताओ, ठीक है। आप लोगों को पता है एक जालियन वाला बाग हत्याकांड हुआ था आप लोगों का, ठीक है। बट आप लोगों ने आंसर तो देख लिया है, तो इसका आंसर को छुपाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दुल्हन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि दुल्हन आप लोगों ने पहले ही देख ली है, तो ये सज़ा है अब तो, ठीक है। अरे हट जा भाई, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा अभी, जस्ट अ सेकेंड, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था यार। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग, बताओ व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जीवन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? और इसका तो बिल्कुल पोल बनता है आप लोगों का, पोल के साथ में आंसर करेंगे आप सभी लोग। अरे यार आप लोग तो 1700 के करीब लाइक्स ले जा रहे हो, मतलब मेरे को सूरज जल्दी से पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, लाता हूँ सूरज अधिवेशन को जल्दी से। इसका आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। 81% लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए यार, क्वेश्चन को ही मतलब मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन को मैंने बड़ा कर दिया आप लोगों के लिए थोड़ा, ठीक है। अब देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स आंसर मोस्ट प्रोबेबली आ गया होगा यहाँ पर में। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, आप लोगों की पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द गांधी इवेंट, ठीक है। तो सबसे पहले 1917 के अंदर में गांधी जी ने जो है आप लोगों का चंपारण सत्याग्रह किया था,
गांधी जी ने 1918 के अंदर में आप लोगों का जो है गांधी जी के दोनों जो ये इवेंट है, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के 1918 में हुए हैं। लेकिन पहले अहमदाबाद हुआ था फरवरी के अंदर में, और फिर मार्च के अंदर में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। तो पहले फरवरी वाला आएगा, फिर मार्च आएगा। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में। तो पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दोनों 1918 में हुए थे। लेकिन पहले अहमदाबाद हुआ था, फिर बाद में खेड़ा हुआ था। तो 1 2 3 4 लाइन से ही लगा हुआ है। तो 78% लोगों ने यहाँ पर में आंसर दिया था आप लोगों का। ठीक है, ओके, चलिए ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। नेम द कमेटी कंस्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट द जालियनवाला बाग मैसेकेयर। आपको पता है फ्रेंड्स कि 13 अप्रैल 1913 को कौन से शहर के अंदर में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था? जालियनवाला बाग हत्याकांड कौन से शहर में, सिटी में हुआ था? जल्दी बताइए आप लोग, कौन सा शहर था वो? कौन सा शहर था जहां पर में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था आप लोगों का? ठीक है, जालियनवाला बाग हत्याकांड कौन से शहर में हुआ था? अमृतसर के अंदर में, वेरी गुड। ठीक है, पंजाब अमृतसर के अंदर में। इसकी जांच करने के लिए जो समिति बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो समिति का नाम था हंटर कमीशन। जो पेड़ वाले बच्चे उनको याद होगा हंटर कमीशन, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। इसको व्हाइट वॉश कमीशन भी बोला जाता है। व्हाइट वॉश क्यों बोला जाता है? व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश कमीशन क्यों बोलते हैं इसको अपन लोग? क्योंकि इसने सबके दाग धो दिए थे, सबको क्लीन चिट दे दी थी। जनरल डायर सब लोगों को क्लीन चिट दे दी कि बोले किसी ने नहीं मारा करके। ठीक है, तो हंटर कमीशन बनाया गया था। देखो, एक हंटर कमीशन आप लोगों का 1882 में भी बना था, वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए, वो अलग कमीशन था आप लोगों का, हंटर कमीशन आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर में ये जो हंटर कमीशन था आप लोगों का, ये वाला हंटर कमीशन आपका जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था। तो हंटर कमीशन जो था जालियनवाला बाग की, व्हाइट वॉश कमीशन बोलते, सबको इसने दाग, सबके दाग धो दिए थे। ठीक है, ये ना सारा का सारा वो किसका है? ठीक है, सर्फ एक्सेल वालों का काम है। ये बोलते हैं ना कुछ दाग अच्छे होते हैं। अरे तो दाग सर्फ एक्सेल बनाया क्यों पागल? सर्फ एक्सेल क्यों बनाया फिर? जब दाग अच्छे ही थे तो सर्फ एक्सेल नहीं बनाना था, रहने देते दाग हमारे ऊपर में। देख नहीं रहे यहाँ पर में दाग धो डाले उन्होंने, दाग अच्छे करके। ठीक है, तो ये या तो सर्फ एक्सेल वालों ने इनसे सीखा, तो या तो इन्होंने सर्फ एक्सेल वालों से सीखा दाग अच्छे करके। उनके दाग हो, उनको सजा नहीं दी गई उन लोगों को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 1700 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए है। जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टीचिंग परीक्षा चैनल को। ठीक है, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर जल्दी से जो है थोड़ा सा सूरत बंटवारे के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स था क्या कि कांग्रेस के अंदर में, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है, तब से ही धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर में दो धड़े बनने लगे थे। कुछ लोग थे आप लोगों के एक्सट्रीमिस्ट लोग, और कुछ थे मॉडरेट। मॉडरेट मतलब मॉडरेट लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ प्यार से बात की जाए, नरमपंथी। ठीक है, इनको लगता था कि अगर हमने कुछ भी हड़ताल वगैरह की, हो हल्ला किया, बाइकआउट किया, तो अंग्रेज लोग कांग्रेस को बैन कर देंगे। और कुछ लोग थे ऐसे वाले जो जिनका मानना था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, हमें हड़ताल करनी पड़ेगी, बहिष्कार करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी जाकर ये मानेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये सारे के सारे लोग जो है ये क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, गर्मपंथी थे। ठीक है, गर्मपंथी, चरमपंथी, उग्रवादी, अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। पहले इनके बीच में झगड़ा था, लेकिन सूरत के अंदर में 1907 में ये झगड़ा जो है वो साफ साफ दिख गया। हुआ यूं था कि मॉडरेट लोग चाहते थे कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, और एक्सट्रीमिस्ट लोग चाहते थे, ये वाले जो गर्मपंथी लोग थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। बट कौन चुना होगा अध्यक्ष? आप बताओ, कौन बन गया अध्यक्ष? अध्यक्ष कौन बन गया? क्या बात है, 1800 से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और चलिए बहुत बढ़िया, मैं आप लोगों को फिर मतलब कल और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा आप लोगों को करा सकता हूँ, या शाम में 5 बजे वाले सेशन में और एनर्जी से करा सकता हूँ आपको। जल्दी जल्दी से जहां जहां शेयर कर सकते हो ना अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वहां वहां पर मैं जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मॉडरेट लोगों के जो रास बिहारी घोष थे ना, ये अध्यक्ष बन गए थे 1907 में। इससे आया गुस्सा इन लोगों को, इनको आया गुस्सा, देख रहे हो ये तो पहले ही गुस्से में दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, ये उदास दिख रहे हैं, और ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, मतलब आप देखिए, ठीक है, कि हो क्या रहा है यहाँ पर में। इनको देखो आप, लग नहीं रहा आपको ये गुस्से में है करके? ठीक है,
ये लग नहीं रहा उदास टाइप के लग रहे करके, ठीक है। और ये भाई सबको देखिए, लाला लाजपत राय को, ठीक है, ये तो हार गए थे यहाँ पर में, तो इनको तो और ज्यादा जो है बिल्कुल मतलब गुस्से में होना बनता था इनका। तो ये लोग गुस्से में आ गए और इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। इसी को बोला जाता है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट ये याद रखना है आप लोगों ने। सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907 में हुआ था, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, की जो 5 बजे वाला सेशन है वो आप लोगों का बिहार वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी उस सेशन को छोड़ रहा है ना, वो बहुत बड़ी वाली गलती कर रहा है, ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी इसको कर रहा है, ठीक है, कोई भी अगर ये कर रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सेशन देखना है आप लोगों ने, कल वाला सेशन जिसने भी छोड़ा है वो जाके देख लो, और आज के आज देखो, और आज जो है पूरा आके जल्दी से, ठीक है, आज 5 बजे पहुंच जाना डायरेक्टली। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोगों का रिस्पांस रहेगा तो मैं कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा एनसीईआरटी का जिस करा रहा हूं पेपर वहीं से बनने वाला है, इतना ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने सूरत स्प्लिट के बारे में बता दिया कि जो सूरत स्प्लिट थी आप लोगों की, क्या क्या हुआ था सूरत स्प्लिट के अंदर में, ओके। बाकी हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मिलेंगे। तब तक जो है फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोग की, आप लोग जो है सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, टीचिंग परीक्षा चैनल, ठीक है। दानिश शेख या दानिश सर आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप लोगों को काफी सारे मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको बता दूं फिर से कि लास्ट 3 दिन बचे हैं केवल, ठीक है। अगर आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हो तो 9697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दो, या फिर आप लोग 767611101101 इस नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। केवल 3 दिन बचे हैं आप लोगों के, उसके बाद में एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ओके। या टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली भी कर सकते हो। दानिश एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर में भी आप लोग जुड़ सकते हो। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स 5 बजे, सभी लोग जुड़ जाएंगे 5 बजे आप लोग, ओके। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर में, ठीक है। 1900 प्लस लाइक करने के लिए, आई थिंक शायद से मेरे लेक्चर खत्म कर होते होते 2000 प्लस भी हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू वेरी मच।